दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई ये पूरी एक वन शॉट होने वाली है। जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं भैया, ऐसी टोटल 8 वीडियो आपको देंगे। केवल 8 वीडियो दे लेना, हमारी गारंटी है भाई 75 में 75 का पेपर कर आओगे। अब कैसे करोगे, क्या करोगे तो समझो। इससे पहले जो वीडियोस हमने आपको दी थी उसमें हमने आपको बताया कि ग्लूकोज कैसे पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बातचीत करेंगे। चाहे आप कोर्स में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे, हर जगह ये वीडियो अवेलेबल होगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले भाई कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ करते थे, ये अपनी पहली यूनिट है और आज ये पूरी खत्म हो गई। पेपर वगैरह की प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। टोटल 8 यूनिटें ऐसी हम आपके लिए बनाएंगे ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, और वो 8 यूनिटें, इसमें कितने विकल्प हैं भाई, लगभग 90 विकल्प हैं, ठीक है। 8 का मतलब कितना हो गया, 8 8 64, 8 नहीं 72, 700 के करीब विकल्प आप पढ़ोगे और 75 में 75 के गोले रंग कर आओगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के चलेंगे ताकि ये बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पहले आपको समझा चुके हैं भाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भैया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाइड्रोक्सी का मतलब इनमें OH समूह होते हैं, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है और साथ ही साथ कीटोन का मतलब CO ग्रुप होता है भाई, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर यानी शर्करा। चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। चीनी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि CHO से मिलकर ये बनी होती है भाई, ठीक। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। फ्रक्टोज के अंदर कौन पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है, इसलिए ये कीटोज शुगर है भाई। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे देखो, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाई हुई है भाई, ठीक है। तो फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोज शुगर है। विच इज नॉट द शुगर, कौन शुगर नहीं है, तो सेलुलोज शुगर नहीं है। ये हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली नेचुरल है भाई, ठीक है। तो सेलुलोज एक शुगर नहीं है भाई। नॉन शुगर्स आर, जो नॉन शुगर होते हैं यानी जो अशर्कराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो टेस्टलेस होती हैं, उनका कोई भी स्वाद नहीं होता है। जो शर्कराएं होती हैं, शुगर्स होती हैं, वो स्वाद में मीठी होती हैं भाई, ठीक। ऑलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, जब भी कभी ऑलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, तो भैया 1 से 100 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड हमें प्राप्त होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन ही यही थी कि जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर, जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं भाई, ठीक है। इन ओजेन्स फॉर्मेशन मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स विद, यानी जब भी कभी ओजेन्स बनता है, हमने आपको पढ़ा रखा है ओजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाया था आपने, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराई थी। तो भैया जब भी कभी ओजेन्स हमें बनाना होता है तो हम फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं। जब भी कभी हमें ओजेन्स बनाना है, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करानी पड़ेगी। इन किलनी सिंथेसिस भैया, ठीक है, ये रिएक्शन है। किलनी सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जो लोअर एल्डोज होते हैं वो हायर एल्डोज में परिवर्तित हो जाते हैं भाई, ठीक है। जो निम्नतम श्रेणी के एल्डोज का मतलब जिनमें CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो लोअर एल्डोज हायर एल्डोज में कन्वर्ट हो जाते हैं किलनी सिंथेसिस रिएक्शन में भाई, ठीक है। सुइटेबल शुगर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, देखो भैया, कॉन्फ़िगरेशन पता करना, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तुलना करनी पड़ेगी किसी से। जैसे हम कहें कि भाई हम गोरे हैं, तो कैसे पता चला, मेरे पड़ोस में जो आदमी खड़ा है वो काला लग रहा होगा तो हम गोरे लगने लगेंगे। ऐसे ही जब कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता, बताया था हमने, जब वीडियो पीछे बनाई हुई उनमें बताया था, तो जब कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता तो हम हमेशा तुलना करते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड से भाई, ठीक है। तो सुइटेबल शुगर कौन सी है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो एक सुइटेबल शुगर है भाई। नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स, अगर जो कार्बोहाइड्रेट है आपको उनका आइसोमर निकालना है। आइसोमर क्या होता है, समावयवी, समान अवयव हो और उनकी प्रॉपर्टीज भैया अलग अलग हो, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2 की पावर n से हम लोग निकाल सकते हैं। यह फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स को निकालने का। इनेंशियोमर्स, ये सब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया हुआ। इनेंशियोमर्स क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है, आप सर्च करो इनेंशियोमर्स, सबसे ऊपर अपनी वीडियो आ जाएगी भाई, ठीक है। इनेंशियोमर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला एक कम 2 की पावर n-1 होता है। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पर भी देंगे, बिल्कुल फ्री चैनल है अपना, बी डिकेडियन BSc नाम से। 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, मिल जाएगी PDF, आराम से पढ़ डालो, नोट्स बनाओ, जाके पेपर दे के आओ भाई, ठीक है। ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, तो एपीमर होते हैं। एपीमेराइजेशन हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं भाई, ठीक है।
तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है, एक दूसरे के एपीमर हैं। विच इज पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च कौन है, पॉलीसेकेराइड है, आपको पढ़ा चुके हैं, पीछे बता चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, 6-10-5 होल ऑफ एन। क्या फार्मूला होता है, 6-10-5 होल ऑफ एन। ये इंसुलिन है, स्टार्च है, इन सबका फार्मूला होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स का फार्मूला होता है भाई। Which enzymes are used as catalyst in hydrolysis of sucrose, यानी जब चीनी का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, पीछे पढ़ा चुके हैं। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं सुक्रोज यानी चीनी की, तो कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कैटालिस्ट, तो इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टेज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो डायस्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में और रट लो भैया, ये रट लो, खर्रे बना लो, जो करो, बस खर्रे बना के पकड़े जाना, तो ये मत कहना BD-KDN से पढ़ते थे, क्योंकि भाई इससे आसान कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं तो भैया ओवरऑल 600-700 क्वेश्चन पढ़ लो, 75 में 75 का करिया हो गया। मौका है ये परसेंटेज बढ़ाने का, मेहनत करो। मिल्क शुगर इज, यानी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक से कौन क्रिया कर लेता है, ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज दोनों से क्रिया कर लेता है, टॉलन अभिकर्मक से भी कर लेता है, फेलिंग विलयन से भी कर लेता है। तो जो ग्लूकोज है वो टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों से रिएक्शन कर लेता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फंक्शनल का मतलब क्या है, अवयव सेम है, फार्मूला सेम है। इसका भी फार्मूला 6-12-6 होता है, इसका भी यही फार्मूला है, बस इसमें कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, इसमें कौन होता है भाई, कीटोन होता है। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है भाई। विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड अबंडेंटली इन नेचर, अंधाधुंध मात्रा में पाया जाता है जो नेचर में, भैया वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज होता है। गन कॉटन इज फॉर्म्ड भाई, गन कॉटन कैसे बनता है, तो वो भी सेलुलोज से बना हुआ होता है। मोनोसेकेराइड यूनिट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज एक अपचाई शर्करा है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, निम्न में से कौन से डाइसैकेराइड है, तो भैया इनमें से कोई भी अगर विकल्प में आ जाए टिक लगा देना। सुक्रोज भी, माल्टोज भी, लैक्टोज भी, सारे के सारे डाइसैकेराइड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, कौन फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता, तो ग्लूकोज तो कर लेता है फेलिंग विलयन से भी, टॉलन अभिकर्मक से भी। सुक्रोज यानी जो चीनी है वो फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपीमर पेयर, निम्न में से कौन एपीमर पेयर है, तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है, एक दूसरे के एपीमर है, एपीमेराइजेशन शो करते हैं। टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कौन करता है, तो ग्लूकोज करता है। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का जल अपघटन कराने पे कौन मिलेगा, तो गैलेक्टोज मिलेगा, क्योंकि लैक्टोज गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। माल्टोज यानी किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इन एथिल अल्कोहल, यानी ग्लूकोज को अल्कोहल में यानी शराब में बदला जा सकता है, किसकी उपस्थिति में, तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एपीमर, तो कौन एपीमर है भैया, ग्लूकोज और मैनोज क्या है, एपीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म्स ओनली वन ओसाजोन, दोनों में से कौन, मतलब कौन सा जोड़ा है जो ओसाजोन बनाता है, पढ़ा चुके हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोसाजोन ग्लूकोसाजोन बनाते हैं, एक ही पेयर है भाई, ठीक है। इसमें से 4-6 क्वेश्चन रिपीट भी है, यानी 90 भी नहीं है, 80 के करीब होंगे। 8 वीडियो 8 8 64, 600 के करीब विकल्प पढ़ने हैं, 75 में 75 आ जाएंगे। जब ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, 12th क्लास का क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुके हैं। CU2O का लाल अवक्षेप हमेशा प्राप्त होगा, किसी की भी फेलिंग विलयन से रिएक्शन होगी, अगर वो फेलिंग विलयन से क्रिया कर ले रहा है तो मतलब CU2O का रेड PPT लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इन्वर्ट शुगर क्या होती है, तो अभी आपको बताया, जब कभी भैया चीनी पानी से क्रिया करती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता था, यही तो था, चीनी पानी से क्रिया करती तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं भाई, ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं, एसिमेट्रिक का मतलब ऐसा कार्बन जिसके हर तरफ अलग अलग आदमी जुड़ा हुआ हो भाई, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में भाई, 4 होते हैं। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सॉल्यूशन,
ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज सोल्यूशन। सुनिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं भैया, ग्लूकोज और ग्लूकोज के विलयन को अलग करने के लिए तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ शिफ अभिकर्मक का भी प्रयोग आप कर सकते हो ग्लूकोज और ग्लूकोज के विलयन को अलग करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज मैक्सिमम स्वीटनेस, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन होती है, तो फ्रक्टोज होती है। विच रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कौन करता है, ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, टॉलन अभिकर्मक फेलिंग विलयन वाला क्वेश्चन आता है, 12th में भी आता है, यहां भी आएगा। ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आ चुका है, 80 क्वेश्चन भी शायद नहीं होंगे और कम ही होंगे। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, जब ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है, पढ़ा चुके हैं, तो CHO कन्वर्ट हो जाता है काहे में, COOH में, और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड भैया बन जाता है। ठीक है, जो पीछे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखो, शायद ये विकल्प आपको याद ही ना करने पड़े, अपने आप लगा लो भाई। ठीक है, ये देखो फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म ओनली वन ओसाजोन, कौन बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कौन है भैया, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सब मोनोसैकेराइड है भाई। ऑन हाइड्रोलिसिस शुगर के, भैया जब चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। देखो वही क्वेश्चन है, घूम घूम के आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट में कौन होता है, CHO पाया जाता है। जनरल फार्मूला क्या होता है, डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, 12, 22, 11, जो चीनी का फार्मूला है वही डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला है। स्टार्च किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। विच इज कॉल्ड स्वीट शुगर, मीठी शर्करा किसे कहा जाता है, फ्रक्टोज को कहा जाता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ये देखो फिर वही है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मतलब क्या है, रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण कब बनता है, जब टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर आंसर क्या होगा इसका, ग्लूकोज ही आंसर होगा। स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस, स्टार्च का जल अपघटन कराने पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश केन शुगर, जो गन्ने की शर्करा है और ग्लूकोज है उनमें अंतर कौन बताता है, तो जो बेयर का अभिकर्मक होता है, बेयर रिएजेंट होता है, वो गन्ने की शर्करा और गन्ने में अंतर बताता है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर भाई ये देखिए, व्हेन इज कीटोहेक्सोस, कीटोन किस में होता है, फ्रक्टोज में होता है। विच इज डाइसैकेराइड, चीनी क्या है, डाइसैकेराइड है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर का हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, यही क्या कहलाती है, इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्ट शुगर होती है। मिक्सचर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस होती है क्या बनता है भैया, जो मिक्सचर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो मतलब डी फॉर्म होता है, प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा भाई। ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है, तो भैया गैलेक्टोज बनता है और ग्लूकोज बनता है। जब कभी सुक्रोज की कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन जब कभी भी लैक्टोज की कराएंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा भाई। ठीक है, लैक्टोज डज नॉट रिड्यूस, लैक्टोज क्रिया नहीं करेगा, किससे, फेलिंग विलयन से नहीं करेगा। लैक्टोज रिएक्ट्स विद NH2OH, यानी जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करेगा लैक्टोज तो क्या बनाएगा, ऑक्साइम बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइम बनाएगा। विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या गलत है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है जी, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। विच इज, तो फिर पॉलीसैकेराइड कौन है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इंसुलिन पॉलीसैकेराइड है, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं। कौन टेबल शुगर है, तो टेबल शुगर यानी चीनी, चीनी का मतलब सुक्रोज है भाई। ठीक है, विच इज नॉट द शुगर, कौन भैया शर्करा नहीं है, तो सेलुलोज नहीं है, ये वो है जो हम लोगों को प्रकृति में मिलता है भाई। ब्लड शुगर, खून में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो ग्लूकोज होती है। हाउ मैनी, यहां पे देखिए फेनिल हाइड्राजीन है, इसका फार्मूला यहां पे जो लिखा हुआ है, हाउ मैनी फेनिल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। अगर आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना है तो कितनी बार रिएक्शन करानी पड़ेगी फेनिल हाइड्राजीन से, तो 3 अणु हमें चाहिए होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये भी हमने आपको बताया था म्यूटा रोटेशन के बारे में, जो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा और बीटा ग्लूकोज का है वो कितना है, +113 और 19.7। अगर इन दोनों को मिला दें आपस में तब मेरे भाई स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52.5 होगा, 101% ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा। विच डाइसैकेराइड डज नॉट गिव म्यूटा रोटेशन, कौन म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, तो चीनी यानी सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। कौन कीटोज है, फ्रक्टोज है भैया। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस पे कौन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो यहां पे देखो काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं, पेपर में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, द स्वीटेस्ट, सबसे मीठी शर्करा, देखो फिर फ्रक्टोज आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, तो जो डेक्स्ट्रिन होता है ये भी पॉलीसैकेराइड है। द मोस्ट स्टेबल आइसोमर, ग्लूकोज के कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं, जिसमें से जो बीटा फॉर्म होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मॉलिस परीक्षण कौन देता है, सारे देते हैं भाई, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों,
2 ml अल्फा नेप्थॉल डालते हैं, बैगनी रंग की रिंग बन जाती है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ये परीक्षण देते हैं, यानी ऑल कार्बोहाइड्रेट। नेम द एपीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एपीमर बताइए, तो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है भाई, सीधी सी बात है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, CxH2O, ठीक है, जैसे 12 22 11, यहां 11 है तो 11 का दुगना हमेशा यहां लिखा होगा CxH2O, ये जनरल फार्मूला होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। इसमें भैया क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, इसमें क्या होता है, कीटोन होता है। लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर, अपचाई शर्करा होती है। स्टार्च क्या है भैया, तो मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। इन्वर्ट शुगर ऊपर आपको बता चुके हैं भैया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण जो है वो इन्वर्ट शुगर कहलाता है, विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या ठीक नहीं है, तो ये डाइसैकेराइड, ग्लूकोज जो है इट इज अ डाइसैकेराइड नहीं, ये मोनोसैकेराइड होता है भाई, ठीक है। विच डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर, कौन सिल्वर मिरर नहीं बनाता, तो भैया जो स्वीक्रोज है वो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगी, ग्लूकोज कर लेगा। स्वीक्रोज क्या है, तो डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है, तो कीटोहेक्सोज मोनोसैकेराइड है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, सबको अगर मिला के भैया स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे तो मिलाने के बाद कितना हो जाता है, 52.5, ऊपर भी बताया था, ये इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, आपस में एनोमर्स कहलाते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, कौन ब्लू कलर देता है, तो एमाइलोज जो है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। विच इज डाइसैकेराइड, तो स्वीक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सारे डाइसैकेराइड है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल पॉलीसैकेराइड, एनिमल के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है भाई। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टॉलन अभिकर्मक का नाम क्या होता है, तो सिल्वर अमोनिया आयन सोल्यूशन हम लोग इसे कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक को कहते हैं सिल्वर अमोनिया, यार कुल मिला के इसी वजह से ये रजत दर्पण देता है, सिल्वर मिरर देता है। हाउ मेनी आइसोमर्स, ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 होते हैं। द शुगर दैट ईट्स ओनली ग्लूकोज, ठीक है, जो केवल ग्लूकोज रखती है हाइड्रोलिसिस कराने पे भैया कौन, तो माल्टोज होती है। विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोज, कौन सेलुलोज से नहीं मिल सकता, इंसुलिन को नहीं बना सकते हो। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ऑफ स्वीक्रोज विद कंसंट्रेटेड H2SO4, जो चीनी है उसे तेजाब के संग में कौन H2SO4 के साथ में गर्म करो तो क्या बनेगा, तो कार्बन यानी कोयला बनेगा, और साथ में पानी अलग हो जाएगा। किसी के ऊपर भी तेजाब डालोगे अच्छे का पानी निकल जाता, तो चीनी का क्या ही मजाल है भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन है भाई, 91, 90 प्लस विकल्प हमने इसमें कवर कर दिए हैं। पहली बार देख रहे हो तो भैया जो प्लेलिस्ट है उसे शुरू से देखो, सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। 5-7 वीडियो पढ़ के आप 75 में 75 अगर आ गए विकल्प में आए हैं लोगों के, हम आपको दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना BD Academy को भाई, वहाँ पे स्टोरी लगाते रहते हैं, लोग भेजते हैं। अगर ये आ गए ना तो यहाँ पे परसेंटेज रॉकेट हो जाएगी। थ्योरी वाले में थोड़े कम भी नंबर आएंगे, जब आपके अल्टरनेट वाले जो भी आपके एग्जाम होंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है, मन लगा के पढ़ो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।